एक कहावत है कि दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है। शायद बीजेपी उसी राह पर चल रही है, इसीलिए लोकसभा के नतीजे आने के साथ ही उन्होंने प्रभारी, सहप्रभारी, संगठन के लोगों, तमाम लोगों को काम पे लगा दिया। हर एक दो दिन बीच करके यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आते हैं। 20 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। दादा, वो लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं आप जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब बिस्व शर्मा जी कमाल कर देंगे? देखिए, वो लोग आसाम से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश वाया दिल्ली आ रहे हैं, तो वही ना लौटेंगे। हम तो यहाँ के हैं, यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप सब आदिवासियों को हटा के मुसलमानों को घुसा रहे हैं। बुरे जाके देखिए, संथाल का डेमोग्राफी चेंज कर दिया है जेएमएम ने। बुरे अप्रत्याशित, आज तो पहले भी चुनाव आयोग से शिकायत हुआ था, आज भी शिकायत हुआ आपका कि बुरे हिंदू आबादी जहाँ रहती है या मिक्स आबादी, वहाँ पे 8 से 10% वोटरों की संख्या में इजाफा हो रहा है, और जहाँ मुसलमानों की आबादी जिस बूथ पर अधिक है, वहाँ 20% से लेकर 138% तक वृद्धि हो रही है। तो अब जेएमएम अपना वोटर खुद ही इनरोल करा ले रहा है कि ये वोटर मेरा है, और बेतहाशा उसी तरह वोट मिल रहा है। आप थोड़ा पीछे जाइए। दिल्ली में चुनाव आयोग की एक बैठक हुई थी कि किस प्रकार से हम लोग मतलब वोटर तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि 66% ही वोट होता है, बाकी 34% वोट नहीं होता है। तो उस बैठक में मैं भी था। उस बैठक का लबोलुआब यही निकल कर आया कि एक तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग हमारे इंडिया का है। अमेरिका जहाँ सबसे लंबा समय तक वोटिंग होता है, लगभग 1 महीने का, और बैलेट से होता है, वहाँ पर भी जो मैक्सिमम वोटिंग होता है वो 54% तक का गया है। चाहे फ्रांस में हो, ऐसे कई देशों के कॉम्पिटिटिव स्टडी हुए, उसमें ये तथ्य निकल कर आया। उसमें एक चीज़ और भी निकल कर आया, जो हमारे जो 66% जो एवरेज वोटिंग है, उसमें से जो रूरल वोटिंग है वो लगभग 75 से 80% होता है, और वहीं पर जो शहरी वोटिंग है वहाँ 30 से 40% के बीच होता है, जिसका एवरेज निकल के 66% आता है। तो ये सबसे बड़ा चिंता का कारण है। भाजपा के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? वो तो कह रहे गांव के पगडंडी पर भाजपा है, गांव के शौचालय में भाजपा है, गांव के हर वृक्ष, हर तना, हर घर घर में भाजपा है। वो लोग तो बोल रहे हैं हम गांव तक पहुँचे हैं, गांव हमको वोट कर रहा है। नहीं, वो तो सच्चाई जो है वो आपको भी मालूम है पांडे जी, और हमको भी मालूम है। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं। गांव और शहर की अंतर हमको भी मालूम है। तो हमको जो अंतर मालूम है वो आप पिछले लोकसभा का ही चुनाव कर ले लीजिए। आप संथाल परगना क्यों, आप कोल्हान क्यों, आप कोयलांचल क्यों, आप पलामू प्रमंडल को ही ले लीजिए। पलामू प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की प्रतिशत जो शहरी आबादी है, चाहे वो गढ़वा हो, भवनाथपुर हो, हुसैनाबाद हो, डाल्टनगंज हो, आपको कम मिलेगा। उनका ये इशू है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के वोटर लिस्ट में आप वोटर घुसा रहे हैं जबरदस्ती। बोले 123%, 200% का वृद्धि होता है कहीं? देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा। ये सब जेएमएम अधिकारियों से मिल के खेला कर रही है। अच्छा, चुनाव आयोग हमारा है तो उनको कह रहे जांच करना ना, तो जांच करवाए ना। तो
इतने कम समय में कैसे होगा जांच? वो तो चुनाव आयोग आपका है, चुनाव आयोग की नियुक्ति आप करते हैं। जैसे जैसे बोलिएगा चुनाव आयोग वैसे वैसा वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ाता है। पहला राउंड का वोट के बाद 14 दिन लग गया परसेंटेज बताने में। एक भी शिकायत जाता है उस पर चुनाव आयोग मौन रहता है। आप ऐसे ब्लेम कर रहे हैं दादा चुनाव आयोग पे कि बीजेपी का कोई मंच मोर्चा हो चुनाव आयोग। मंच मोर्चा घोषित नहीं है, लेकिन हुजूर के पास तो हाजिरी बनाना ही पड़ता है। तो कैसे इतना चुनाव बीजेपी हार जा रही है? अगर उन्हीं का मंच मोर्चा है चुनाव आयोग तो उन्हीं को रिजल्ट देना है। लोगों का जब दुत्कार होता है ना, तो फिर जनता मालिक है, इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया। तो मतलब इस बार आप मानेंगे ना कि ईवीएम ने अपनी लाज बचा ली लोकसभा चुनाव में, नहीं तो फिर ईवीएम दोषी हो जाता है। लाज नहीं बचाई, जितना कर सकता था कर ली, तब जाके 272 से नीचे रोक पाई। ठीक है। शिवराज जी को आप जान रहे हैं, वो ऐसे आप लोग का पुराना वाला लेके घूम रहे हैं मैनिफेस्टो। अब बोल रहे हैं ये देखिए धोखेबाजों की सरकार। बोले 25 करोड़ रुपए तक का टेंडर यहाँ के लोकल को मिला। बोल रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी बताएं कि कितने लोकल आदमी को टेंडर दिए। युवाओं को नौकरी देंगे 5 लाख, नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोले किसको मिला? बोले देश का पहला राज्य हो गया जहाँ बालू किलो के हिसाब से बिक रहा है। बोल रहे हैं हत्या दिनों दिन हो रही है, चोरी डकैती का तो पूछना ही नहीं है। तो बोल रहे किस मुंह से जा रही है जेएमएम सत्ता में वोट मांगने के लिए? हम मेरे पास भी ऐसा ही एक कागज है शिवराज सिंह जी का कि एकदम भ्रष्टाचार से भरा हुआ व्यापम हम जरूर करवाएंगे। आदिवासी युवक पर हमारे भाजपा का नेता उसके सर पर मुतेगा। हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करेंगे, लेकिन एमएसपी नहीं देंगे। खेती किसानी का मंत्रालय है उनके पास, यहाँ कैसे विधायक उगाएंगे? वो खेते नहीं जोत पा रहे हैं। बोल रहे हैं आप लोग हर तरफ कीचड़ कर दिए हैं, कमल तो स्वतः खिल जाएगा। खिल जाएगा ना, खिलाने दीजिए ना। कमल का जो डंटी है ना उसमें कांटा रहता है, ये वो कमल उठा नहीं पाएगा। सब कीचड़ में जो कमल है वो कीचड़ में ही समा जाएगा। यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, भयावह स्थिति है। शिवराज सिंह जी को डर भी लगने लगा है। तो हिमंता बिश्व शर्मा आप लोग से आग्रह कर रहे हैं कि मदरसा बंद कीजिए झारखंड का। जेएमएम क्यों चाहती है कि मुसलमान के बच्चे सिर्फ मौलाना बने या टायर पंक्चर बनाने वाले या अलमीरा बनाने वाले? बोले चलिए हमारे स्टेट में, वहाँ लोगों ने खुद कहा कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनने चाहिए, हमारे बच्चे भी आईपीएस बनने चाहिए, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनने चाहिए। बोले उस राह की ओर ले चले ना जेएमएम। झारखंड बहुत छोटा राज्य है, जाके जोगी जी को बोले ना मदरसा बंद कर दीजिए, नीतीश जी को जाके बोले ना मदरसा बंद कर दीजिए। कौन है यादव जी मध्य प्रदेश में, उनको जाके बोले ना मदरसा बंद कर दीजिए। आप आसाम में ही मदरसा बंद करवा दीजिए। देखिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, अब वो वक्त खत्म हो गया है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बाबूलाल जी हर जगह घूम रहे हैं, अभिनंदन और संकल्प सभा का आयोजन कर रहे हैं और वो हर जगह सरकार को कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई काम नहीं है धोखा के अलावा बताने को कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, और धोखा दिया। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सूचना देने के लिए कि बाबूलाल जी घूम रहे हैं। बाबूलाल जी यदि घूम लेते तो फिर हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी, अमित शाह जी को नहीं आना पड़ता।
वो लोग जानते हैं कि भराटी वाला ये बंदूक थे जिसमें जो बारूद भर के पहले फूका जाता था, तो अब इनका जेवीएम में कुछ बारूद बचा था। जब से भाजपा में आए हैं बारूद सब सूखा गोबर हो गया है। भराटी में तो भर रहा है, न खेती का काम में आ रहा है, न कभी कुछ हो रहा है, केवल खाली धुआं हो रहा है और मच्छर भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ तो जो उनके प्रतिपक्ष में है वो कोई मच्छर तो है नहीं कि भिन भिन आएंगे। इसलिए गोबर का धुआं का अब यहाँ पर कोई काम नहीं। शुक्रिया। जेएमएम को लग रहा है बाबूलाल जी आउटडेटेड हैं। बाकी जो नेता आ रहे कर रहे हैं वो लोग तो गेस्ट की तरह आ रहे हैं और वही जाएंगे। जो यहाँ का मूल है वही टिका रहेगा। जनता को तय करना है कि इसी साल वो किसको टिकाए रखना चाहते हैं या किसको हटाए रखना चाहते हैं। फैसला आपके बीच है। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रखंड का भी हाल लिखिएगा कि आपके प्रखंड में लोगों का क्या राय है, किसको वो चाह रहे हैं कि नेता देखना। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in